हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और ये क्लिप ना जितिया के दिन का है और अभी ना 2-3 बजे का समय है और मैं मेहंदी लगाना रात में भूल गई थी। मतलब याद ही नहीं पड़ा कि मुझे मेहंदी भी लगाना है। और पहले से मैं मेहंदी ख़रीद के रखी थी। तो वही मैं सुबह उठी तो अपना हाथ अचानक देखी, सोची, फिर बोली कि मैं तो मेहंदी ही नहीं लगाई हूँ। तो ये जो भतीजी है ना, उन्हीं को मैं बोली थी कि मैं तो रात में मेहंदी ही नहीं लगाई। तो वो बोली ठीक है मैं लगा दूँगी। तो वही लगा दे रही थी। और यहाँ पे ना मेरी बेटी वीडियो शूट कर रही है। तो वही मुझे बोल रही थी कि मेहंदी दिखाओ, ऐसे दिखाओ, वैसे दिखाओ। फिर ये शाम के समय का है, 5 बज रहा था। तो सभी ना फूल लोरने के लिए जा रहे थे। फूल लोरना ना, ये जो धान दिख रहा है ना आपको सामने में, लहलहाते हुए धान, काफ़ी हवा चल रहा था। तो ये धान के पत्ते को तोड़ के लाते हैं और यही पूजा में चढ़ता है। और फिर देखिए हम लोग फूल लोर के वापस आ रहे थे तो ये बकरियां भी आ रही थी, उधर चर रही थी तो साथ में आ रही थी। और सभी औरत के हाथ में जो हरा हरा पत्ता देख रहे थे ना, ये धान का पत्ता यही है, ये चढ़ता है जितिया का। ये में देखिए हम भी फूल लो रहे हैं तो मैं भी दिखा रही थी। और मैं कैमरा पकड़ी हुई थी ना, और पानी भी आ रहा था, इस वजह से मैं नहीं दिखा पाई। अब सीधे मैं नाइट में 7 बजे तैयार हो के फिर जितिया का पूजा करने के लिए पहुंच गई थी, जहाँ पे जितिया पूजा हो रहा था वहाँ पे। तो देखिए सभी कोई अपने अपने चटाई बिछा रहे हैं बैठने के लिए। तो मैं भी अपने लिए बोरा लेके आई थी, तो मैं भी बोरा बिछा ली थी। तो हम लोग ना 7 बजे ही आ गए थे और पंडित ना काफ़ी वेट करा रहे थे। 7 बजे हम लोग आए और पंडित 9 साढ़े 9 बजे आए। तो उतना देर हम लोग बैठ के पंडित जी का इंतज़ार कर रहे थे। तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद वो आए, फिर पूजा हुआ हमारा। 10:30 बजे तक पूजा ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद फिर हम लोग नाचने लगे थे। मतलब जगाना बोलते हैं, जितिया को जगाना बोलते हैं। तो वही गाना गा गा के नाच नाच के जगा रहे थे। तो देखिए अभी तक तो पूजा भी नहीं हुआ है। अभी सभी कोई आके सब बैठ के खाली पंडित का वेट कर रहे थे। बट पंडित है कि दूसरी जगह पूजा करवा रहे थे। और ये देखिए पूजा ख़त्म हो जाने के बाद सभी कोई जितिया को जगा रहे थे। तो जितिया जगाना बोलते हैं, आप लोग तरफ क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ऐसे एक दूसरे को पकड़ के ऐसे जितिया जगाते हैं या नाचते हैं। तो आप यहाँ मुझे पहचान नहीं रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। अगर पहचान रहे होंगे तो बताइएगा। वो जो ऑरेंज साड़ी पहन के है ना, वही हूँ। तो यही सभी कोई वहाँ डांस गान सब हो रहा था। और ये सब सभी हमारे गांव की हैं। गांव में ना सभी पर्व मनाने का मज़ा ही कुछ और है। गांव में हर एक पर्व जैसा लगता है। बट शहर में वैसा नहीं होता है। आपको शहर में इतने अच्छे से सभी कोई नहीं करते हैं। बस मंदिर जाते हैं, पूजा करके आ जाते हैं, या फिर घर में पंडित बुला लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर हो जाता है। और गाँव में होता है कि सारी रात को सभी को, औरत जितनी भी होती है सभी डांस करती है, नाचती है, गाती है, रात भर जगती है। तो कैसे कैसे टाइम पास हो जाता है किसी को भी पता नहीं चलता है। बहुत ही बढ़िया होता है। और मुझे भी बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं तो रात भर नहीं थी यहाँ पे क्योंकि पानी बरस रहा था। और मेरी बेटी लोग भी ना लेके आई थी ना, तो वो लोग सो गई थी। तो वो लोग को फिर पूजा खत्म हुआ तो वो लोग को लेके मैं घर चली गई थी। तो मैं देखी यहाँ पे डांस बस 2-3 राउंड बस डांस की थी। 2-3 राउंड नहीं, वो भी 5-6 राउंड की। फिर उसके बाद फिर मैं चली गई थी घर। तो देखिए अभी डांस हो रहा है और मैं तो सामने औरत से साड़ी पहन के डांस वाली हूँ। तो और काफ़ी मज़ा आता है। और ये डांस में सभी कोई मुँह से गा रहे थे और नाच रहे थे। तो ये जो आगे आगे है ना, लेडीज वाली मुँह से गा रही थी और पीछे जो लाइन है पीछे वाले फिर उस गाने को रिपीट कर रहे थे। पूजा का कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि ना मोबाइल मेरे पास था और कोई नहीं जानता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और गांव में सभी को ऐसे हैं ना कि आप वीडियो बनाने लगे या फ़ोटो खींचने लगे तो वो लोग बोलने लगते हैं। तो मैं किसी को बोली भी नहीं कि आप वीडियो बना देना या कुछ भी बना देना।
क्योंकि बैटरी भी लो था तो नहीं कर पाई। उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लिप ली, थोड़ा सा 4-5% बचा हुआ था, तो इतना सा क्लिप किसी और को लेने के लिए बोली थी तो वो ले ली थी। और मैं ना पूजा में उसे बोलना भूल गई थी कि पूजा का भी क्लिप लीजिएगा, और मुझे लगा कि वो लेंगी लेकिन वो नहीं ली थी, तो डांस का वो ले ली। तो देखिए यहाँ पे अब डांस हो रहा है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, पता है, जब मैं पूजा कर रही थी ना तो मैं अगरबत्ती ले जाना भूल गई थी जब पूजा कर रही थी। तो जब पंडित जी बोले कि अब आप लोग अगरबत्ती धूप जलाइए, तब मैं सबका मुंह देखने लगी कि मैं तो अगरबत्ती ही नहीं लाई हूँ। फिर क्या हुआ ना कि बगल में मांगी तो बगल वाली ने दे दिया, नहीं तो फिर मैं पूजा कैसे करती। और ये क्लिप ना सुबह के 3 बजे के हैं, 3 या 3:30 बज रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता सकती, लेकिन 3, 3:30 या 4 बजे के बीच के ही हैं। तो जितिया के दूसरे दिन ना 7, 7 या 5 या 9 या 3, जो जैसा मतलब जैसा शक्ति है जिसका, वो वैसा बना सकता है सब्जी। तो मैं पता नहीं मैं कितने प्रकार की बनाई थी, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। अभी मैं जो बना रही हूँ ना उसमें लॉन्ग बीन्स है, बैगन है और आलू है। तो 3 सब्जी मेरा इसमें हो गया। तो ऐसे कर कर के मैं ना 3-4 सब्जी बनाई थी। तो इसको बनाने के लिए ना पहले मैं मसाले को भूंज ली थी, जैसे प्याज, टमाटर और जितने सारे मसाले होते हैं ना, सब्जी मसाला, मिर्च और जो भी मसाले होते हैं वो सभी ये करके बना रही थी। और बनाते बताते ना अचानक से आवाज़ आने लगा गाना गाने का। तो पता चला ना कि सभी कोई ना जितिया को भसाने के लिए चले गए, मतलब बहाने के लिए चले गए। तो फिर मैं खाना को कम आँच में फिर ढक दी, खाना को मतलब सब्जी को कम आँच में ढक दी। और फिर मैं यहाँ ना जितिया बहाने के लिए आ गई हूँ दौड़ते दौड़ते। तो यहाँ इतना अंधेरा था ना, मतलब 3 बज रहा था या 3:30 बज रहा था या 4 बज रहा था, बहुत अंधेरा था। तो कुछ भी वहाँ पे दिख नहीं रहा था। रोड भी ऐसा था ना कि गांव के रोड तो आपको पता है ना कि पगडंडी की तरह होती हैं, दोनों तरफ खेत और बीच में आर। तो उस तरह से जाना पड़ रहा था, आना पड़ रहा था, और काफ़ी फिसलन था, कीचड़ वगैरह था। तो मैं देखिए आ गई थी, तब तक ना मेरा सब्जी भी बन गया था। तो अभी मैं दूसरा सब्जी पका रही हूँ। तो इसमें भी मैंने मसाला पहले बना लिया है। उसके बाद ना यहाँ पे देखिए क्या क्या मैं डाली हूँ। यहाँ पे ना मैं कच्चू की सब्जी थी, और ये लंबा वाला क्या बोलते हैं वो है, और आलू था, ये था। और ये देखिए मैं केला को भी मिक्स कर दी थी, तो ऐसे करके मिक्स कर दी थी। और फिर बाद में ना मैं इसमें कोहड़ा और कद्दू की सब्ज़ी डाल दी थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4, और आज जितिया का सेकेंड डे है, मतलब रात में पूजा था और जितिया आज खत्म हो जाएगा, मतलब शायद पारन बोलते हैं। तो अभी 4 बज रहे हैं और अभी ना सारा 9 तरह के सब्जी बनते हैं, या 5 तरह के, या फिर 11 तरह के, जो जैसा समर्थ होता है वो ऐसा सब्जी बनाता है। तो देखिए मैं ये कपड़ा पहनी थी जितिया में, ये, और रेड ब्लाउज है। तो ये ना रेडीमेड ब्लाउज है, इसका ब्लाउज मैं नहीं सिली थी। और देखिए लुक, ऑल ओवर लुक ये है। तो अभी जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। और अभी ना जितिया डार जो था ना उसको भी बहाया जाएगा, तो वो भी बहाने जाऊंगी। तो अंधेरे में ही जितिया डार बहाया जाता है, तो अभी बहाने के लिए ले जाया जाएगा। और देखिए जो कोहड़ा और जो भी डाले थे अभी आप देखे थे सब्जी, वो भी प्राय बन गया है। और ये देखिए मैं ये वाले साग बनाऊंगी। ये वाले साग को पता नहीं क्या साग बोलते हैं, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोरई साग या कुछ बोलते हैं, ऐसे ही है। और ये वो देखिए, ये जितिया में ये जो लाल टाइप के जो साग दिख रहे हैं ना, ये ज़रूरी होते हैं।
और पता नहीं इसको भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पुरई साग है। और वो वाला पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसे मैं सभी साग को अलग अलग कर लूँगी। तो ये डंठल से मैंने साग को अलग अलग कर ली हूँ और इसे ना पतले पतले टुकड़ों में मैं काट लूँगी। और काटने के लिए ना यहाँ मेरे पास बैठी नहीं है, तो चाकू से ही काटना पड़ेगा। और देखिए उधर साग भी बन गया है, तो मैं इसमें देखिए दोनों साग को कट कर ली हूँ। लहसुन और फिर आलू को पतले पतले टुकड़ों में काट ली हूँ। इसे मैं भुंजिया बनाऊँगी। तो देखिए मैं पहले तेल गरम की थी और कढ़ाई वही है, मैं रात में कहाँ धोऊँ क्या करूँ, इसीलिए वही कढ़ाई को खाली करते गई, थोड़ा सा पानी में धोते गई और सभी को फिर उसी कढ़ाई में फिर सभी सब्जियां बनाते गई। तो देखिए मैं पहले लहसुन और मिर्च डाली थी तेल में, उसके बाद में पटेटो आलू डाली थी, फिर उसके बाद में जो लाल छोटे छोटे जो साग थे ना वो वाले डाली थी, फिर लास्ट में ये मैं पुरई साग डाल रही हूँ। और फिर इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। तो इसमें भी देखिए 3 इसमें भी हो गए 3 प्रकार के, और इसमें बैगन और आलू वाले में भी 3 हो गए थे, और फिर इसमें भी हो गए थे। और यहाँ पे ना मैं दाल डाल रही थी, तो दाल में मैं प्याज बच गया था एक ठो छिला हुआ, तो वो प्याज भी डाल दी थी। और ना मैं झींगी होता है ना सतपुतिया झींगी, वो 2-4 कट कट के करके पतले टुकड़ों में डाल दी थी। और फिर मैंने मसाला बनाया और मसाला में मैं फिर ये दाल को डाल दी हूँ। और ना खाने के बाद काफ़ी टेस्ट था इसमें। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बन गया था, तो मैं बताती हूँ क्या क्या सब्ज़ी बना था। आलू था, लॉन्ग बीन्स था, टमाटर था, और फिर बैगन था, और सतपुतिया झींगी था, और कद्दू था, कोहड़ा था, कच्चू था, केला था, और एक लंबा वाला कच्चू जिसको सारूपुती कहते हैं वो वाला था। और मैं ना नहाने जाने के लिए मैं जा रही थी, लेकिन पानी बहुत ज़ोर से आ रहा था। और यहाँ मैं ना दिखा रही थी 2 मैं खीरा का दाना और एक मटर ली हूँ और एक ली हूँ चना, और इसी को मैं खा के ना मैं अपना व्रत को तोड़ रही हूँ। तो मेरी बेटी वीडियो कर रही थी, तो वो जैसा सकी वैसा कर रही थी, और मैं ना 2 गिलास पानी पी ली थी। और मुझे ना भूख भी नहीं लग रहा था, फिर भी पारण करना था, तो और उसी से पारण करना था, इसीलिए मैं उससे पारण कर रही थी। तो